स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भूपेंद्र सर क्लासेस में। क्लास 10th का चैप्टर नंबर है 2। इसके प्रश्नों में 2.1 हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, 2.1 में क्या था, उसमें शून्य को बताने थे। जो चित्र वाले सवाल थे वो आपका हो चुका है। अब प्रश्नावली है 2.2। एक्सरसाइज 2.2 का पहला सवाल दिया है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब हमें शून्य ज्ञात करने हैं, मतलब मूल निकालने हैं, रूट निकालने हैं, और शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है। पहला सवाल जैसे दिया है x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, ये पहला सवाल दिया है। इसका सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें निकालना है शून्य। शून्य निकालने के बाद हमें इसका गुणांकों की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसके शून्य निकालते हैं। तो इसमें लिख लेते हैं शून्य के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर जीरो कर लेंगे। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, यहाँ हमें इसका गुणनखंड कर देना है, इसके मान निकाल लेने हैं। तो गुणनखंड कर देते हैं, 4 दूनी 8, 8 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि यहाँ पे 2 आ जाए। ठीक है, 9th वाले में आपको पता है गुणनखंड करना सीखा था आप लोगों ने। 8 है, 8 को दो भागों में तोड़ना है, तो 4 दूनी 8 होता है। तो 4 से 2 घटाएंगे, 2 आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस का 4 माइनस का 2 ब्रैकेट में कर लिया यहाँ पे, 4 माइनस का 2 एक्स माइनस का 8 बराबर 0, ये कर लिया। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस माइनस ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का 2x माइनस का 8 बराबर 0। x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4 प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4 यहाँ भी बचा बराबर 0। x माइनस 4 हो गया और x प्लस 2 बचा यहाँ पे बराबर 0। यहाँ पे x माइनस 4 x माइनस 2 जगह हो गया, x प्लस 2 यहाँ पे था, x प्लस 2 लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0। तो x माइनस 4 बराबर 0 करेंगे, x बराबर हो जाएगा 4। पहला मान हमारा आ गया, मतलब पहला शून्य का आ गया। x प्लस 2 बराबर 0 था, तो x बराबर हो जाएगा, x प्लस 2 बराबर 0 किया तो x बराबर हो गया माइनस का 2, ये दूसरा मान आ गया। ठीक है, अब ये तो शून्य का आ गया। अब हमें लिखना क्या है, शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकाल लेते हैं। शून्यकों का योगफल सबसे पहले क्या निकालना था, शून्य निकाल, शून्य निकल गए। शून्य निकालना था ना, शून्य में क्या दिया था, शून्य ज्ञात करना, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो सिंपल सा आप इसमें क्या करेंगे, दोनों शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकाल लें और दोनों की सत्यता की जांच कर देते हैं। ठीक है, तो कर देते हैं। इसमें शून्यकों का योगफल लिख देते हैं यहाँ पे, शून्यकों का योग, जोड़ लो दोनों को, 4 माइनस का 2 प्लस करेंगे, माइनस का दिया तो 2 बचेगा। शून्यकों का गुणनफल, कितना दिया है, 4 गुणे माइनस का 2, कितना होगा, माइनस का 8, ये आ गया। अब ये तो पता चल गया हमें। अब समीकरण 1 पे आ जाते हैं। समीकरण 1 से क्या करेंगे, समीकरण 1 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, ठीक है, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना कराएंगे तो a का मान कितना है, यहाँ पे a का मान है 1, b का मान माइनस का 2, c का मान माइनस का 8। अब निकालेंगे शून्यकों का योगफल। वही शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा अगर हम मान लें, शून्यकों का माइनस का b बटे a होता है फार्मूला। b का मान कितना है, माइनस का 2, तो माइनस का 2 बटे में 1, और माइनस पहले से दे रखा है। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस का 2 आ गया। ठीक, ये आ गया। अल्फा गुणे बीटा, ये फार्मूला होता है c बटे a। c का मान कितना है, माइनस का 8 बटे 1, मतलब माइनस का 8। अब चेक करके देखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, यहाँ पे योगफल कितना दिया है, ये रखा है 2 यहाँ भी आ रहा है, और यहाँ पे कितना है, माइनस का 8, यहाँ भी कितना आ रहा है, माइनस का 8। इसका मतलब जो ये गुणांक थे, गुणांकों, ये गुणांक होते हैं। ठीक है, ए का मान, बी का मान, सी का मान, ये गुणांकों की और इनके जो
मूल निकले थे उनके संबंध जो सत्यता थी वो सही आ रही, इसका मतलब ये सिद्ध हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आपको क्या करना है, जैसे ये सवाल दिया है, सबसे पहले आपको गुणनखंड करना होगा। गुणनखंड करने के बाद उसके जो मान आएंगे शून्य का आएंगे उनको जोड़ना होगा और गुणा करना होगा। जोड़ना और गुणा करने के बाद फिर समीकरण जो गुणनखंड के लिए माना था उसको क्या करेंगे, उसकी तुलना कराएंगे इस वाले से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना कराने के बाद अल्फा प्लस बीटा ये सूत्र लगाएंगे और अल्फा गुणे बीटा माइनस का b बटे और c बटे। इसी प्रकार से सारे खंड इसी प्रकार से आपके लग जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप लगा के देखेंगे।